सभी विद्यार्थियों नमस्कार। आज अपन लोग 2D के अंदर आपका जो कोनिक सेक्शन वाला पार्ट है, कोनिक सेक्शन में जैसे अपन लोग मेनली जो है वो 3 प्रकार के वक्र पढ़ते हैं, परवलय, दीर्घवृत्त और अति परवलय। तो उनमें अपन लोग परवलय के बारे में पढ़ेंगे। देखो, वैसे देखा जाए तो सर्किल और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी आपका कोनिक सेक्शन का ही पार्ट है। तो आज अपन लोग उसमें पैराबोला जो टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कोनिक है, सांकव जो है, जो शब्द है, इसका क्या मीनिंग होता है, क्या परिभाषा होती है इसकी। सांकव एक ऐसे चलित बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी और एक स्थिर रेखा से दूरी का जो अनुपात है वो क्या रहता है, अचर रहता है। स्थिर बिंदु से दूरी और एक स्थिर रेखा से दूरी का अनुपात क्या रहता है, अचर रहता है। और उस अचर अनुपात को अपन लोग उत्केंद्रता के नाम से जानते हैं। देखो, सांकव शब्द की परिभाषा बता दूं। एक ऐसे चलित बिंदु का बिंदुपथ एक ऐसे चलित बिंदु का बिंदुपथ जिसकी एक स्थिर बिंदु एस नाम निकाल दिया बिंदु का, जिसकी एक स्थिर बिंदु वह एक स्थिर रेखा जिसका नाम नियता होता है, डायरेक्टस होता है। सांकव एक ऐसे चलित बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी स्थिर बिंदु एस, और इस एस को जो है इसका भी एक नाम होता है नाभि, फोकस ऑफ द कोनिक, फोकस ऑफ द कोनिक। हाँ, एक ऐसे चलित बिंदु का बिंदुपथ जिसकी स्थिर बिंदु एस व स्थिर रेखा से दूरी का अनुपात अचर रहता है। इस अचर अनुपात को सांकव की उत्केंद्रता, इस इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक, जिसको ई से लिखते हैं, इस अचर अनुपात को सांकव की उत्केंद्रता कहते हैं। यदि ये ई का जो मान है वो 1 लिया जाए इस बिंदु का नाम P निकाल देते हैं। यदि E बराबर 1 हो तो बिंदु P का जो बिंदुपथ आएगा वो परवलय होगा, पैराबोला। यदि E बराबर E का मान 1 से कम हो तो उस परिस्थिति में बिंदु P का जो बिंदुपथ आएगा वो दीर्घवृत्त होगा, इलिप्स। और यदि E का मान 1 से बड़ा लिया जाए ये हाइपरबोला होगा। यदि E बराबर 0 लिया जाए तब जो बिंदु P है
उसका जो बिंदु पथ है वो एक वृत्त होगा। और यदि ई का मान इन्फिनिटी लिया जाए तो बिंदु पी का जो बिंदु पथ है वो एक आपका रेखा युग्म होगा स्टूडेंट। तो इस तरह से जो आपका कोनिक बनता है उसके बारे में आपको बताया गया। अगर अपन लोग यहाँ पे इन तथ्यों के आधार पे परवलय को देखो, मैं आपको बताऊं इसमें थोड़ा सा आगे। हाँ, जैसे हमने एक चलित बिंदु P ले लिया H कोमा के, इसकी एक स्थिर बिंदु है अल्फा कोमा बीटा और एक स्थिर रेखा है जिसको डायरेक्टर्स नाम कहेंगे, अपन ने दिया है नियता। ये वो एस है, फोकस ऑफ द कॉनिक। देखिए स्टूडेंट, यदि इस बिंदु P का बिंदुपथ इस शर्त को लेकर निकाला जाए PS बटे PM बराबर E, अर्थात PS बराबर E इंटू PM, अर्थात PS स्क्वायर बराबर E स्क्वायर इंटू PM स्क्वायर, जिसमें जो नियता का समीकरण है ये दे देता हूं आपको। अगर बिंदु P का बिंदुपथ इस कंडीशन के साथ निकाला जाए PS बटे PM बराबर E, एक ऐसे चलित बिंदु का बिंदुपथ जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी और एक स्थिर रेखा से दूरी का जो अनुपात है वो कांस्टेंट रहे, अगर इस शर्त का पालन करते हुए बिंदु P का बिंदुपथ निकाला जाए तो मतलब बताना चाहूंगा H माइनस PS स्क्वायर क्या आएगा, H माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस K माइनस बीटा का होल स्क्वायर E स्क्वायर, ये तो PS स्क्वायर होगी ना दूरी P की S बिंदु से दूरी, बराबर E स्क्वायर इंटू PM, बिंदु P से इस पर डालेंगे लंबाई AH प्लस BK अंडर पक्ष के गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर, PS स्क्वायर और E स्क्वायर इंटू PM स्क्वायर। अगर इसको हल किया जाता है तो फिर आपका ये वो रूप लेता है जो हमने पढ़ा था। ये वाला जो व्यापक द्विघात समीकरण जो हमने देखा था वो व्यापक द्विघात समीकरण इस कंडीशन को लेके H और K का बिंदुपथ लेने पे आपको प्राप्त होगा। अब अगर इस E का मान 1 ले लिया जाए तो जो बिंदु P का जो बिंदुपथ आएगा वो इसी प्रकार का ही आएगा, बस उसमें क्या होगा डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा। और जो पैराबोला की जो कंडीशंस होती हैं आपको पता है ना, पैराबोला की कंडीशंस क्या होती हैं, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होता है और बताओ क्या होता है H स्क्वायर बराबर AB होता है, दो कंडीशंस का फॉलो होता है, इस प्रकार का समीकरण प्राप्त होता है। अगर आप E बराबर 1 लेंगे तो E लेस देन 1 लेंगे, E का मान अगर आप 1 से कम लेकर अगर बिंदु P का बिंदुपथ निकालेंगे तो वो बिंदुपथ दीर्घवृत्त को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, जिसमें आपका डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होता है उसके अंदर भी, है ना। और उसके बाद में H स्क्वायर लेस देन AB होता है। और अगर आप E का मान 1 से बड़ा लेकर अगर बिंदु P का बिंदुपथ निकालेंगे तो वो एक आपका हाइपरबोला की इक्वेशन आएगी, उसमें डेल्टा नॉट इक्वल 0 होता है, H स्क्वायर ग्रेटर देन AB होता है। अगर E का मान 0 लेके अगर आप लोग बिंदु P का बिंदुपथ निकालेंगे तो उस केस में जो व्यापक द्विघात समीकरण आएगा वो सर्किल का इक्वेशन आएगा, उसमें क्या होगा x स्क्वायर गुणक बराबर y स्क्वायर गुणक होगा, H बराबर 0 होगा, ठीक है ना, H बराबर 0 होगा और आपका A बराबर B उसमें मिलेगा, डेल्टा उसमें नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा। अगर आप E का मान 1/0 जिसको अनंत बोलते हैं अगर ये लेकर सोल्व करेंगे तो बिंदु P का बिंदुपथ जो है वो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सब चीजें जो हैं, जो हमारा जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा है ना, जो रेखा युग्म के रूप में पढ़ा है अपन ने और वृत्त के रूप में पढ़ लिया, A बराबर B H बराबर 0, A बराबर B लेते हुए, सॉरी A बराबर B लेते हुए,
और आपको बताया एक्स वाई पद नहीं होता है, एक्स और जीरो होता है सर्किल के अंदर, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 प्लस सी और जीरो सर्किल की इक्वेशन होते हैं ना। तो कुल मिलाकर स्टूडेंट ये एक क्या है, इस संख्या जो शब्द है उसकी रूपरेखा है। ये बिंदु पी का जो बिंदु पथ जो है वो एक सर्किल कब आता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब आता है, इलिप्स कब आता है, हाइपरबोला कब आता है और पैराबोला कब आता है। तो अब अपनी जो पैराबोला की यहां से जो डेफिनेशन निकल के आएगी वो क्या आएगी, परवलय एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी और स्थिर रेखा से दूरी का जो अनुपात है वन रहता है। वन रहता है इसका मतलब ई का वैल्यू वन होगा। इसका मतलब हम लोग परवलय की परिभाषा यूं डिफाइन करेंगे कि परवलय एक ऐसे चलित बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी स्थिर रेखा से दूरी के बराबर होती है। समझ में। और वो स्थिर बिंदु आपको मैं समझा चुका हूं कि उस कोनिक सेक्शन का क्या कहलाता है, उस कोनिक का क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है, नाभि कहलाता है। और वो जो स्थिर रेखा है वो उस कोनिक की डायरेक्टर्स कहलाती है, नियता कहलाती है। ठीक है। तो अगर आप लोगों को कभी भी किसी कोनिक के लिए अगर नाभि दी जाए और नियता दी जाए और उसके अंदर का मान दे दिया जाए तो आप उस कोनिक का समीकरण निकाल सकते हो। वो उसके अंदर का मान जो भी होगा एक से बड़ा होगा तो उसके हिसाब से वो कोनिक का इक्वेशन आपका हाइपरबोला बन जाएगा। एक से कम होगा तो इलिप्स बन जाएगा, एक होगा तो पैराबोला बन जाएगा। और अगर ई का मान जीरो दिया गया होगा तो सर्किल बन जाएगा। ठीक है। और ई का मान अनंत दिया गया होगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपका बन जाएगा। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, पैराबोला के ऊपर चलते हैं, है ना। और पैराबोला को फिर से अपन लोग दोबारा से डिफाइन करते हैं। परवलय एक ऐसे चलित बिंदु का बिंदु पथ, एक ऐसे चलित बिंदु का बिंदु पथ जिसकी एक स्थिर बिंदु जिसका नाम परवलय की नाभि है, स्थिर बिंदु व स्थिर रेखा से दूरी समान रहती है। परवलय कहलाता है। देखिए स्टूडेंट, अगर अपने को कोई परवलय है उसके लिए नाभि और नियता का अगर समीकरण दे रखा हो तो हम लोग उस परवलय का समीकरण निकाल सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन करूं, उस परवलय का समीकरण बताइए। उस परवलय का समीकरण बताइए जिसकी नाभि 3, -4 एवं नियता यह है। तो बता सकते हैं, एक चर बिंदु लीजिए एच कोमा के, ये एस है, ये नियता है आपकी। निकाल दीजिए परवलय का समीकरण। बोलो क्या कंडीशन लगाओगे। पी एस बराबर पीएम है, पी एस का स्क्वायर पीएम के स्क्वायर के बराबर आएगा। बोलो h-3 का होल स्क्वायर k + 4 का होल स्क्वायर पीएम का मतलब इस बिंदु P से इसकी दूरी निकालो।
एच प्लस के माइनस 2/√x का गुणांक वर्ग प्लस वाई के गुणांक का वर्ग। ये लो भैया, अब हल कर देते हैं इसको और बिंदु पी का बिंदु पर निकाल देते हैं, वही फॉर्मूला आएगा। तो अब देखो h² माइनस 6h बराबर √2 का वर्ग 2 हो जाएगा, वो 2 एक्चुअल में इधर गुणा हो जाएगा इस साइड में। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलना आता है क्या? a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab 2bc और 2ac। ये लो, चलो हल कर दो। 2h² प्लस 18 माइनस 12h बराबर देखो h² बचेगा, k² बचेगा -2hk। h वाली टर्म बताओ, माइनस का 12 और वो प्लस का 2 है तो इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 14, फिर 16 के प्लस 2 के 18 के, और कांस्टेंट देखो 18 और 32 50 तो ये हो गया, ये घटाओगे इधर तो 4 घट जाएगा। ये लो, ले लीजिए h और k का बिंदु पथ। तो परवलय आपका प्राप्त हो गया x² प्लस y² माइनस 2xy ये लीजिए स्टूडेंट। तो यहां आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि जब अपने को परवलय के लिए नाभि और नियता का समीकरण दिया गया है तो हम लोग परवलय का समीकरण निकाल सकते हैं। बिल्कुल इस वाली शर्त का उपयोग कीजिएगा आप लोग। और कोई भी कोनिक की इक्वेशन निकालनी हो तो वहां पे आपको ई का मान दे देगा अगला, उसके हिसाब से पीएस बराबर ई का मान 2 दे देता है, तो पीएस बटे पीएम बराबर 2, फिर PS² बराबर 4PM² हो जाएगा। फिर आप लोग PS² और 4 × PM² निकाल लीजिए, है ना, और उसको हल कर लीजिए, वो कोनिक आपको प्राप्त हो जाएगा, जो भी कोनिक होगा वो। ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके अंदर और आगे की चीजें सीखते हैं। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे तुमने क्या देखा कि तुमको परवलय की नाभि और नेता देखी थी, आपने परवलय का समीकरण निकाला। अब हमें कुछ सवाल ऐसे देगा कि जिसमें परवलय का समीकरण दे देगा, आपसे कहेगा इसकी नाभि और नेता बताओ, या उसका शीर्ष बताओ, या उसकी अक्ष बताओ, उस नाभिलंब बताओ। ठीक है ना। तो पहले तो हमें ये जो शब्द मैं बोल रहा हूं, जैसे नाभिलंब कौन होता है, पर है ना, किसी भी कोनिक के अंदर सांकों में नाभि कहाँ, नाभि तो खैर आपको पता लग गई। ये जो नाभिलंब जो है वो कौन होता है, नाभि जीवा कौन होती है ना, और लेटस रेक्टम कहाँ होता है। तो हमें सबसे पहले कोई भी जो कोनिक होता है उसके लिए इन शब्दों को जानना चाहिए कि ये शब्दों का मीनिंग क्या होता है। तो आइए अपन लोग इस बात को आगे बढ़ाते हैं और कुछ चीजें और सीखते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहले मैं आपको कोई भी जो कोनिक होता है उसके लिए जो कुछ शब्द हैं, कुछ शब्दावली है, उनको मैं आप लोगों को सामने लिख के बता देता हूं। नाभि तो आपको पता लगी गई, नेता आपको पता लगी गई, स्थिर बिंदु स्थिर रेखा, है ना। अक्ष, अब अगला शब्द आएगा अक्ष। अक्ष कौन होगी, देखो नाभि और नेता दो शब्दों से मैंने आपको रूबरू करवा दिया। अक्ष कौन होती है, नाभि से गुजरने वाली तथा नियता की लंबवत रेखा। नियता की लंबवत रेखा।
को सांकव की एक्स कहते हैं। सांकव की क्या कहते हैं? एक्स कहते हैं। वो लाइन जो फोकस से जाए और डायरेक्ट्रिक्स के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, आपकी सांकव की क्या कहलाएगी? एक्स कहलाएगी। उसके बाद में अगला शब्द आता है शीर्ष। शीर्ष किसे कहेंगे? वह बिंदु जहां पे सांकव का अक्ष वह बिंदु जहां सांकव का अक्ष सांकव को काटता है, उस बिंदु को हम शीर्ष कह देंगे। ठीक है। उसके बाद में अपना जो अगला शब्द आता है वो है आपका नाभिलंब, या पहले अपन लोग केंद्र की बात कर लेते, सेंटर। तो सेंटर कौन होता है? वह बिंदु जो सांकव से गुजरने वाली प्रत्येक जीवा को समविभाजित करे। वह बिंदु जो सांकव की प्रत्येक जीवा को समद्विभाजित करे। वह बिंदु जो सांकव की प्रत्येक जो जीवा है उसको क्या करे? समद्विभाजित करे। वो आपका क्या कहलाता है? सेंटर कहलाता है। अब आगे बात अपने लेटेस्ट रेक्टम की, नाभिलंब की। नाभिलंब नाभिलंब कौन होती है? सांकव की नाभि से गुजरने वाली एवं अक्ष के लंबवत जीवा लेटेस्ट रेक्टम कहलाती है। सांकव की नाभि से गुजरने वाली वह अक्ष के लंबवत जीवा नाभिलंब कहलाती है। अब ऐसे तो नाभि जीवा एक शब्द और आता है, फोकल कॉर्ड। तो इसमें केवल इतनी बात होगी, सांकव की नाभि से गुजरने वाली कोई भी जीवा या गुजरने वाली प्रत्येक जीवा नाभि से गुजरने वाली प्रत्येक जीवा ठीक है। एक शब्द आएगा स्टूडेंट, डबल ऑर्डिनेट, द्विकोटि। सांकव की एक्स के लंबवत प्रत्येक जीवा द्विकोटि कहलाती है। तो ये जो शब्द है स्टूडेंट, ये आप लोगों को हर जगह काम में आएंगे, पता आपको इनका रहना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको स्टूडेंट, आपके पास जो पूर्व ज्ञान है उस पूर्व ज्ञान से मैं इन बातों को थोड़ा जोड़ के दिखाऊं। जैसे स्टूडेंट, ये पैराबोला एक सांकव ही होता है। ये पैराबोला मैंने बनाया है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप a,0
नाभि और x प्लस ए बराबर 0। नियता का समीकरण लेते हुए अगर आप लोग बिंदु P का बिंदुपथ निकालते हैं तो बिंदुपथ वो इसी प्रकार का बनेगा। मैं आपको थोड़ा दिखा दूं यहां पे। PS बराबर PM कंडीशन होती है पैराबोला के लिए। PS स्क्वायर बराबर PM स्क्वायर हो गया। यहां से बताओ h माइनस ए का होल स्क्वायर, k माइनस 0 का स्क्वायर बराबर PM। बोलो इस बिंदु से इसकी दूरी h प्लस ए बटे रूट में x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग, x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग। ये लो स्टूडेंट, आप थोड़ा सा इसको हल कर दीजिए। चलो ये h स्क्वायर ये आ जाएगा स्टूडेंट k स्क्वायर बराबर 4h। आप बिंदु h और k का बिंदुपथ लीजिए तो ये y स्क्वायर बराबर 4x प्राप्त होता है। ये वाला ये जब ये लिया जाए a,0 x बराबर माइनस ए या x प्लस ए की बात है। ये लिए देखो मैंने यहाँ पे x प्लस ए बराबर 0 और यही बिंदु लिया मैंने a,0। तो यदि किसी सांख्यों की नाभि किसी परवलय की नाभि में बोल दो ना a,0 और नियता x बराबर माइनस ए ली जाए तो उस परवलय का समीकरण y स्क्वायर बराबर 4x आता है। अब जैसा मैंने बताया कि नाभिक शब्द का तो आपको पता था, नाभि और नियता शब्दों के तो आपको पहले से ज्ञान है कि वो जो स्थिर बिंदु है वो नाभि कहलाती है और जो स्थिर रेखा वो नियता कहलाती है। अक्ष क्या हुई? नाभि से गुजरने वाली, मतलब नाभि से गुजरने वाली और नियता की लंबवत रेखा। देखो ये नियता है, इसके ये लंबवत रेखा है और ये नाभि से गुजर रही है, तो इसका नाम परवलय की अक्ष है, परवलय की अक्ष। तो आपको समझ लेना चाहिए कि नाभि से तो गुजरे और नियता की लंबवत रेखा जो होती है वो उस सांख्यों की अक्ष होती है, अक्ष। तो इस परवलय के लिए जो अक्ष है वो अक्ष है, अक्ष। जिसका अगर समीकरण बोला जाए तो y बराबर 0 हो जाएगा। मैं इन शब्दों को आपको थोड़ा सा इस डायग्राम के माध्यम से जोड़ते हुए आपको मैं थोड़ा समझा रहा हूं कि आपको इनकी लोकेशन पता लग जाए। शीर्ष वह बिंदु जहां सांख्यों का अक्ष सांख्यों को काटता है। ये जो सांख्य है इसको जो सांख्यों का अक्ष जहां काटता है ना वो यहां काट रहा है, ये शीर्ष है इसका। और इस पैराबोला के लिए जो शीर्ष है वो 0,0 आ रहा है, यहां काटेगा। तो शीर्ष शब्द का पता लग गया, अक्ष शब्द का पता लग गया। केंद्र वह बिंदु जो सांख्यों की प्रत्येक जीवा को समद्विभाजित करे। अब देखो इसके अंदर जो है ना इसका सेंटर अपन लोग डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कोई इसमें बिंदु बन नहीं पाएगा जो इसके प्रत्येक जीवा को क्या करे, समद्विभाजित करे। क्योंकि इसके जीवाएं जो हैं वो बहुत सारी बन जाएंगे, तो कोई ऐसा पर्टिकुलर बिंदु आ नहीं पाएगा जो इसकी सभी सांख्यों की जो प्रत्येक जीवा उसको समद्विभाजित कर पाए। तो उसके अंदर इसमें आपको पैराबोला में नहीं मिलेगा, इलिप्स में मिलेगा। इलिप्स में नाभिलंब सांख्यों की नाभि से गुजरने वाली और अक्ष के लंबवत जीवा। तो ये देखो नाभि से गुजरने वाली और इस अक्ष के लंबवत जीवा, ये वाली नाभि से गुजरने वाली और अक्ष के लंबवत जीवा, इसका नाम है नाभिलंब। लेटस रेक्टम जिसको बोलेंगे। नाभिलंब सब समझ में आ गया। नाभि जीवा सांख्यों की नाभि से गुजरने वाली प्रत्येक जीवा, इस नाभि से जितने भी जीवाएं गुजरेंगी ना जिनमें नाभिलंब भी शामिल है और बाकी अदर जीवाएं भी शामिल है। नाभि से जितनी भी जीवाएं गुजरेंगी ना वो सारे के सारे नाभीय जीवा कहलाएंगी, जिनमें नाभिलंब भी एक नाभीय जीवा ही है।
प्रत्येक नाभीय जीवा नाभिलंब नहीं होती है, बट नाभिलंब एक नाभीय जीवा होती है। द्विकोटि, सांख्यों की अक्ष के लंबवत प्रत्येक जीवा। अब अक्ष के लंबवत, चाहे आप यही खींच दो, ये अक्ष है, इसके लंबवत कोई भी जीवा खींच दो इसकी आप, अक्ष के लंबवत प्रत्येक जीवा, ये सारी की सारी डबल ऑर्डिनेट है, सभी की सभी द्विकोटि हैं। पर सांख्यों की अक्ष के लंबवत प्रत्येक जीवा द्विकोटि कहलाती है। तो आपको इन शब्दों का ज्ञान मेरे हिसाब से हो गया होगा। अच्छा, केंद्र वाली बात मैं आपको बता दूं, जैसे ये आपका दीर्घवृत्त होता है, इसमें ये वाला बिंदु केंद्र कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे प्रत्येक जीवा है ना, वो समद्विभाजित होगी। ये कोई भी जीवा खींच लो आप, इसकी प्रत्येक जीवा का ये क्या होगा, आपका मध्य बिंदु होगा। ये प्रत्येक जीवा का ये मध्य बिंदु होगा। तो जो केंद्र जो शब्द है वो आपको दीर्घवृत्त में देखने को मिलेगा। वर्त में मिलता है, ये लो, वर्त भी एक संख्या भी होता है, इसके अंदर भी इस बिंदु पे प्रत्येक जीवा जो है वो क्या होती है, इस पॉइंट पे प्रत्येक जीवा समद्विभाजित होती है। वो वर्त का केंद्र हो गया और वो दीर्घवृत्त का केंद्र हो गया। बाकी केंद्र की मुलाकात नहीं होगी, दो में होगी मुलाकात आपकी केंद्र से। तो केंद्र शब्द भी समझ में आ गया, शीर्ष भी समझ में आ गया, अक्ष भी समझ में आ गया, नाभिलंब भी समझ में आ गया। सभी शब्दों का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। अब हम बात करते हैं, देखो आगे। हाँ भाई, यहां तक का कार्यक्रम आपको समझ लेना चाहिए, बहुत ही बेसिक कार्यक्रम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट, आपने यहां पे इस परवलय का समीकरण निकाला, y स्क्वायर बराबर 4x। इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी ले लेते हैं। पैराबोला के 4 मानक समीकरण हैं। पहले हम लोग उन चारों मानक समीकरणों के ऊपर थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं। आ जाओ। जैसे आपने ये देखा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, मैं आपको बताना चाहूंगा विद्यार्थियों, अगर आप ये नियता और ये नाप भी लेंगे, है ना, तब जो बिंदु P का बिंदु पता आएगा वो ये आएगा। ठीक है, और इसका जो चित्र बनेगा वो इस तरह का बनेगा। हाँ, इसका शीर्ष 0,0, ये शीर्ष निकालने के लिए इस वाले पार्ट को जीरो करना होता है, इस वाले पार्ट को जीरो करना होता है। स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के मान निकालने होते हैं, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के मान निकालने होते हैं। तो इसको y बराबर 0 आ जाएगा, x बराबर 0 आ जाएगा। हाँ भाई, x का समीकरण
एक्स अक्स है इसकी, एक्स नाभिलंब के शिरे ये जो ए पॉइंट और बी पॉइंट है वो इस नाभिलंब के शिरे हैं। एक्स कोऑर्डिनेट तो नाभिक एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर रहेगा। हाँ, ऊपर जितना है उतना नीचे रहेगा। एक बार ये जो सिरा ए है वो ए कोमा के मान रहा हूं मैं। अब ये ए कोमा के इसको संतुष्ट करेगा, करवाओ। ये लो, तो नाभिलंब के जो सिरे तैयार हुए ना बन के, वो क्या तैयार हुए बताओ? के का मान 2a, ये 2a दूरी, ये 2a दूरी, तो सिरे जो आए वो ए और 2a, ए और -2a आए। लंबाई की बात की जाए, अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालोगे तो 4a आएगी। एक स्टूडेंट खास बात बताऊं मैं, ये जो शीर्ष होता है ना, ये नाभि और नियता के बीच में होता है। शीर्ष की नाभि से दूरी और नियता से दूरी बराबर होती है विपरीत ओर। शीर्ष से नाभि और नियता की दूरी बराबर होती है विपरीत ओर, ध्यान रखने की बात है। हाँ, नाभिलंब का समीकरण अगर पूछे तो x बराबर a। अगर इसका प्राचलिक समीकरण पूछा जाए तो इस फॉर्मूले का प्राचलिक समीकरण अगर आपसे पूछा जाए तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि प्राचलिक समीकरण का मतलब होता है कि x और y को हम किसी तीसरे चर के रूप में इस प्रकार से व्यक्त कर देते हैं कि वो जो x और y के मान है वो उसकी कार्तीय समीकरण को संतुष्ट करते रहे। तो इस कार्तीय समीकरण को संतुष्ट करने वाले जो मान है वो ये होंगे x बराबर 80 स्क्वायर और y बराबर 280। आप लोगों ने x और y को किसी तीसरे चर के रूप में व्यक्त कर दिया है, टी चर के रूप में व्यक्त कर दिया है। ये x और y वाले मान उसको संतुष्ट करेंगे। आप रख के देख लो, चाहे वाई स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर 4a इंटू 80 स्क्वायर तो 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट इसके क्या हो गए हैं, प्राचलिक समीकरण हो गए हैं। प्राचलिक निर्देशांक की अगर बात की जाए तो वो इस पैराबोला के ऊपर किसी पैरामेट्रिक पॉइंट के कोऑर्डिनेट, किसी भी चर बिंदु के कोऑर्डिनेट इस तरह से लिए जा सकते हैं। तो ये कुंडली किसकी हुई, ये सारी की सारी कुंडली वाई स्क्वायर बराबर 4x के लिए हमने देखी। तो ये पहला मानक समीकरण था आपका पैराबोला का, जिसके बारे में आपने थोड़ा विस्तृत ज्ञान यहाँ पे देखा। इसकी एक्स क्या होती है, नाभि क्या होती है, नियता क्या होती है, नाभिलंब की लंबाई क्या होती है, ये सब चीजें आपने इसमें इस पैराबोला के लिए देख ली। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं, दूसरे मानक समीकरण की बात करते हैं, क्योंकि हमारी चर्चा मानक समीकरण पे चली है और उसमें सबसे पहला जो मानक समीकरण वो हमारा इस प्रकार से प्राप्त हुआ है। दूसरी बात करते हैं, मानक समीकरण पे चर्चा चल रही है। यदि
परवलय की नियता x माइनस ए बराबर 0 एवं नाभि लेने पर या ली जाए तब आप उसी प्रोसेस से निकालना एच और के का बिंदु पथ, आप खुद निकालना। वो प्राप्त होगा ये। आपको मैंने नाभि नेता दोनों दे दी, आप लोग एच और के का बिंदु पथ निकालना उसी तरीके से जैसे मैंने वो निकाला था, ये आएगा। नाभिलंब शीर्ष, हाँ भाई, एक्स एक्स बताओ। नाभि से गुजरे और नियता की लंबवत लाइन, ये नाभि से गुजरे नियता की लंबवत लाइन, ये हो गया एक्स अक्ष। शीर्ष बताना पहले। 0,0 नियता और नाभि लिखी दी। नाभिलंब के सिरे ये आएंगे -a,2a, वही तरीका है, आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -a,k ले लो, -a,k लेके इसको संतुष्ट करवा दो, आपको k का मान +-2a फिर प्राप्त होगा। नाभिलंब की लंबाई फोर है। प्राचलिक समीकरण इसमें आपको x बराबर है -80² और y बराबर 280 लिखना पड़ेगा। -80² लिख दो, -80² तो 480² और 280 का होल स्क्वायर 4t² सेम मिलेगा। प्राचलिक समीकरण आ गई तो फिर प्राचलिक बिंदु के निर्देशांक बता दो। तो ये लगभग इसकी पैराबोला की कुंडली आपकी तैयार हो गई। इनिशियल कुंडली बता रहा हूं आपको मैं, अभी तो इनके बारे में अपन लोग फिर स्पर्श रेखा देखेंगे, अभिलंब देखेंगे, स्पर्शता प्रतिबंध देखेंगे, तो वो फिर अलग अलग पैराबोला के लिए अलग अलग आएंगी। अभी अपन लोग सिर्फ मानक रूपों को समझ रहे हैं कि मानक रूप कौन कौन से हैं। आगे देखते हैं तीसरा मानक रूप। यदि परवलय की नियता एवं नाभि
ली जाए तब परवलय का समीकरण वही बिंदु पी का बिंदु पर निकालना है। ये प्राप्त होगा आपको। अरे यार क्या बात है, इसके अंदर से चला जा आराम से। ये लो, ये सॉरी नियता वाई और माइनस से लेनी है। तो सबसे पहले एक्स बताओ। नाभि से गुजरे और नियता की लंबवत, ये है वाई एक्स। समीकरण एक्स बराबर 0, शेष 0 0। नाभि नेता लिखी हुई है। नाभि लंब के शिरे, जैसे वाई कोऑर्डिनेट तो ए ही रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट बदल जाएगा। जैसे मान लो एच कोमा ए हो गया ये, और एच कोमा ए इसको संतुष्ट करवाएंगे अपन लोग। तो देखो रखो 4 a स्क्वायर, तो एच प्लस माइनस 2 आ जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट तो ये रहने वाला है। नाभिलम के शिरे ये होंगे। नाभिलम की लंबाई दूरी निकाल लीजिए, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 4 आएगी। परासलिक समीकरण आप रिप्रेजेंट कीजिए एक्स और वाई को किसी तीसरे चर के रूप में, बताइए क्या आएगा। वाई बराबर तो 80 स्क्वायर ले लो और एक्स बराबर 280 ले लो, संतोष कर जाएगा। उल्टा कर दो पहले उनका, 4 स्क्वायर टी स्क्वायर 4 × 80 स्क्वायर 4 स्क्वायर टी स्क्वायर, और प्राचलिक बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। ये होंगे। तो ये कुंडली हो गई आपके तीसरे मानक समीकरण की। अगला मानक समीकरण देखो, यदि परवलय की नियता एवं नाभि ली जाए
तब जो बिंदु पी का बिंदु पथ है वो स्टूडेंट ऐसे प्राप्त होगा। हाँ भाई, एक्स नाभि से गुजरे और नियता के लंबवत वाई एक्स। ये समीकरण हो गया। शीर्ष जहां परवलय अक्ष को काटता है ये नाभि लंब के शिरे तो y कोऑर्डिनेट तो माइनस है रहेगा। एक्स कोऑर्डिनेट आप h मान लें, h को माइनस है ले लें, फिर h के मान निकाल लें, ये इसमें रख दें h और माइनस है लिख दें इसके अंदर आप, तो आपको मिलेंगे ये -2a -a ये मिलने वाले हैं। ठीक है, नाबिलम के शिरे बता दो। नाबिलम की लंबाई आप दूरी निकाल लो, इनके बीच की दूरी 4a आएगी। पैरामेट्रिक इक्वेशन बताइए। x बराबर तो 280 लिख दो और y बराबर -80² लिख दो। बिल्कुल बैलेंस कर जाएगा। ये प्रासलिक निर्देशांक आ गए। तो स्टूडेंट हमने पैराबोला के चारों स्टैंडर्ड फॉर्म देख लिए। अब हम क्या करेंगे, हमें पैराबोला की समीकरण दी गई होगी और हम लोग उस पैराबोला के लिए शीर्ष वगैरह, अक्ष वगैरह, नियता वगैरह इन सब के समीकरण निकालेंगे। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको मेरी बात रखूंगा। जैसे स्टूडेंट ये ले लिया, कुछ सवाल कराऊंगा आपको मैं आपका ही प्रैक्टिस के लिए। जैसे यूं दिया, परवलय 3x - 2y² ये दे दिया। उसके अलावा ये दे दिया
से मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चन लिख दिए। इन चारों क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, शीर्ष, नियता, नाभि, ये 4 चीज तो निकालनी है सब में। चलो 5, एक अक्ष का समीकरण, ये पांचों चीज आपको प्रत्येक क्वेश्चन में निकालनी है। करना क्या होगा स्टूडेंट, पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कौन से मानक रूप में आएगा। तो उसमें जैसे वाई स्क्वायर का पद दिख जाए ना, तो वाई स्क्वायर बराबर 4x या -4x बनेगा। और अगर एक्स स्क्वायर की टर्म दिख जाए ना, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, एक्स स्क्वायर बराबर -4ay बनेगा। तो अब जैसे इसमें वाई स्क्वायर दिख गया, तो आप वाई स्क्वायर और वाई के पदों को इधर रख लो और बाकी पदों को उधर भेज दो। या इन दोनों पदों को उधर भेजो। अब आपको इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, जो स्क्वायर वाला पार्ट है उसको। और उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग बनाने की जो प्रक्रिया आपको आनी चाहिए, पहले स्क्वायर वाला गुणांक प्लस का 1 करो तो 2 से भाग लगा दो पूरे में। अब y के गुणांक का आधा, 2 में 2 का भाग 1 आया, 1 का वर्ग करेंगे फिर वो जोड़ेंगे दोनों साइड में। देखो स्टूडेंट, ये y + 1 का होल स्क्वायर हो गया। स्टूडेंट इधर भी क्या करना पड़ेगा, आपको अक्ष का गुणांक प्लस का 1 करना पड़ेगा, प्लस का 1। तो पहले तो आप इसको देख लो, ये बैलेंस कितना हो गया, 7 और 2 9/2। तुमको 3/2 कॉमन लेना ही पड़ेगा। तो x प्लस बोलो 9/2 कॉमन लिया तो 3 बच गया केवल। क्यों? अब इसको तुम कैपिटल वाई नाम दे दो, ये 4a हो जाएगा और ये कैपिटल एक्स कहलाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, वाई स्क्वायर का पद दिख गया तो आपको वाई का पूर्ण बनाना है। तो आप जब पूर्ण बनाएंगे तो वाई का गुणांक तो अपने आप ही प्लस का 1 हो जाएगा। उधर आप लोग क्या करें, एक्स का गुणांक प्लस का 1 करें। उसके लिए चाहे तुमको माइनस की चीज कॉमन लेनी है तो माइनस की चीज कॉमन लो, प्लस की लेनी है तो प्लस की कॉमन लो। एक्स का गुणांक प्लस का ही करना है अगर इधर वाई का परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो। अगर इधर एक्स का परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो बना लो उसको। तो उधर आपको फिर वाई का गुणांक प्लस का 1 करना है, उसके लिए जो भी कॉमन लेना पड़े उसको कॉमन लो। ठीक है, अब हम सारे सूत्र लगाएंगे वो इस मानक रूप के आधार पर लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको 4a बराबर लिखना है और a निकालना है 3/8। अब रही इस बात शीर्ष की, तो इसका शीर्ष होता है कैपिटल एक्स बराबर 0 और कैपिटल वाई बराबर 0। आप कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के मान रखें और स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई निकालें। ये शीर्ष आ गया। ठीक है, नाभि। स्टूडेंट तुमने इसके लिए नाभि क्या पढ़ी है, ये नाभि इसके लिए क्या पढ़ी है बताओ, a,0। तो स्टूडेंट ये a,0 का मीनिंग होता है कि कैपिटल एक्स बराबर a
और कैपिटल वाई बराबर 0। ये इसका मीनिंग करना आपको। इसके नाभि तो 1,0 जानते हो ना। तो कैपिटल एक्स बराबर ए, कैपिटल वाई बराबर 0 करते हुए आप स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई निकालेंगे। तो नाभि क्या होगी, कैपिटल एक्स बराबर ए कितना 3/8 और कैपिटल वाई बराबर 0। अब कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई वाले मान इसमें लिखने पड़ेंगे। तीन माइनस 24 ये आ गया। कैपिटल वाई तो नाभि के अंदर निर्देशांक आ गए स्टूडेंट ये नियता। बोलो इसकी नियता कौन होती है? ये होती है इसकी नियता, कैपिटल एक्स बराबर माइनस है। माइनस ए, कैपिटल एक्स का मान लिखें, स्मॉल एक्स निकालें, -3 -24 स्मॉल एक्स पर -27/8 ये आ गई नियता। नाभि लंब की लंबाई हम निकाल चुके हैं 4a। ये नाभि लंब की लंबाई 3/2। एक्स बोलो इसकी एक्स। आप जानते हैं इस परवलय की जो अक्ष होती है y² 4x की, वो अक्ष होती है जिसका समीकरण y बराबर 0 होता है। तो y बराबर 0, कैपिटल y बराबर 0 लिखना पड़ेगा। ये अक्ष की समीकरण आ गई। स्टूडेंट आप लोगों ने इस पैराबोला की पूरी कुंडली बता दी, शीर्ष बता दिया, नाभि बता दी, नियता बता दी, अक्ष बता दिया और नाभि लंब की लंबाई सबसे पहले बता दी। जो मूल काम था वो आपको समझ में आया यहाँ पे? ये ऐसे करना होता है। और मैं आपको करके दिखाऊं, अगले पेज पे लें क्या, या इसी पेज को मिटा दें, इसी पे कर लें? चलो आ जाओ, यहीं पे करेंगे। दूसरा पैराबोला लिखो। इस बार तुमको ज्यादा आसान काम है, कोई भाग नहीं देना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का गुणनफल पहले प्लस का 1 है, इन दोनों को उधर ले जाओ। एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस का 1 है, एक्स का गुणांक -4, उसका आधा -2, -2 का वर्ग 4, 4 जोड़ दो, माइनस का 6। y का गुणांक प्लस का 1 करना पड़ेगा, 3 कॉमन ले लो। ये इसका फॉर्मेट हो गया है। ये देखो देखें, पूर्ण वर्ग तो अक्ष का ही बनेगा, तो ये पद इधर रख लो, उनको उधर भेजो। नौ का भाग तो दे ही लो, 6/9, 6/9 को 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 का दे लो भाग। अब 9 का भाग लग गया, 9 चौक 36 और 19/9।
अक्स का गुणांक 2/3, 2/3 का आधा 1/3, 1/3 का वर्ग 1/9। ये तो चीज आती है आपको, इतना तो। बैलेंस दो कितना हुआ ये? -19 + 1 -18, -18/9 -2। अब -4 कॉमन लेना पड़ेगा। y का गुणांक प्लस का 1 करना है, 2/4। हम्म, 2 की कुंडली दिख गई ना। चलो सूत्र लगाओ। पहले वो निकाल लो यार, ए निकाल लो। ए 4a = 3। कैपिटल X 0 और कैपिटल Y 0, इसके लिए इनको लिखो। कैपिटल Y भी लिखो। तो 2,2 आ गए शीर्ष। चलो नाभ भी, इसके नाभ भी क्या होती है रे? ये ऊपर मुख वाला हो गया क्या? तो नाभ भी होती है इसकी 0 और A, 0 और A। x = 0, y = A, ये होती है नाभ भी। और ये वो 0 और A है ना, उनको आपको कैपिटल X कैपिटल Y के बराबर लिखना है भाई। अबे कैपिटल X तो ये x-2, कैपिटल Y y-2 बराबर 1 का मान भी लिखना पड़ेगा, ये जो निकाला था ना अपन ने 3/4। 3/4 जोड़ 2, 8, 3 11/4। ये ना भी आ गई नियता। ऊपर वाले की नियता होती है y = -a। कैपिटल Y = -a, -a, -a। कैपिटल Y भी लिखो। -3/4 + 2, -3 + 8। ये आ गई नियता। आ गई क्या? अक्स और बता दो इसके अक्स। हाँ, अक्स बता दो रे। 4ay, y x होती है x = 0, तो वो कैपिटल X = 0 आएगा। कैपिटल X का मान x-2। सब चीजें निकल गई। शीर्ष, नाभि, नियता, अक्स, नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई 3। ये तो हो गया इसका काम। अब इसके लिए बात करते हैं। पहले तो 4a, 4a = 4। सूत्र -4ay की लगाने। 4a = 4, a = 1। शीर्ष कैपिटल X 0 और कैपिटल Y 0। ये कैपिटल X और ये कैपिटल Y। तो शीर्ष प्राप्त हो गया ये एक काम।
नाभ भी अक्ष माइनस फोर, नीचे नीचे वाला है ना, तो नीचे वाले की नाभ भी आती है x बराबर 0 और माइनस है कैपिटल एक्स 0 और कैपिटल वाई ये लो माइनस ए -3/2 हो गया। ये आ गई नाभि नियता। बोलो नियता क्या होती है इसके लिए? नीचे हाथ ऊपर आएगी, वाई बराबर ए, वाई बराबर ए, कैपिटल वाई A1 1 - 1/2। एक्स बोलो एक्स, एक्स होती है इसकी वाई एक्स का मतलब एक्स बराबर 0, कैपिटल एक्स बराबर 0। तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट आप इसको खुद कर सकेंगे। इसको आप खुद कर लेना। तो ये इस तरह से ये सवाल परीक्षा में आता है। नाभि नियता शीर्ष, नाभिलम की लंबाई, अक्ष का समीकरण, जनरली ये सवाल परवलय के ऊपर पूछा गया पीछे के कई एग्जाम्स के अंदर। तो आज अपन ने परवलय का मानक समीकरण और उसके शीर्ष वगैरह ना, कल अपन ने जो प्रोजेक्टाइल पढ़ा था, उस प्रोजेक्टाइल में वो जो फॉर्मेट आया था वो एक्स स्क्वायर बराबर -4ay टाइप का ही था, वो इसी टाइप का था। और आपने इसमें जो काम किया है ना, वो सारा का सारा काम आपने उसमें किया था, यहाँ पे जो किया वो। ओके, कल मिलेंगे परवलय के बाकी कंटेंट के साथ।